एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी एग्रो केमिस्ट्री के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं आप सभी को ये अपडेट देना चाहूँगा कि रिवाइज सिलेबस बोर्ड ने डाल दिया है। रिवाइज जो सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। 30% सिलेबस आपका राजस्थान बोर्ड ने कम कर दिया है और उस उद्देश्य से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार परसेंटेज गेन करना वेरी इजी। आप बहुत अच्छे ढंग से परसेंटेज गेन कर सकते हैं। जो यूनिट हम लेके चल रहे हैं 10, इस यूनिट को नहीं हटाया गया है। ये यूनिट अवेलेबल है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो रेगुलर तैयारी है उसमें इन वीडियोस का काफ़ी योगदान होने वाला है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 30% सिलेबस कम करने के बाद जो सिलेबस बचता है उस सिलेबस की बेहतरीन तैयारी हम इस अपने ऑनलाइन ट्रैक में करने वाले हैं। कोविड-19 एपिडेमिक की वजह से जो सिलेबस कम हुआ है उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को स्पीड दीजिए। अपने इस चैनल में जो भी कंटेंट आपको मिलता है उसे गेन करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपको याद होगा कि हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैवाणु, बायोमोलिक्यूल। और इस जैवाणु में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जैवाणु की परिभाषा को देखा। जैवाणु की परिभाषा के साथ हमने टेबल को मेंटेन किया। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के स्टार्ट करने के बाद आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट की स्पेशलिटीज़ आपको बताई गई हैं, कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं आपको बताई गई हैं। क्या इसका सूत्र होता है? एक्स और वाई बराबर भी होते हैं, एक्स और वाई बराबर भी नहीं होते, आपको याद होगा। पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम इसकी चारों स्पेशलिटीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आपको याद होगा फॉर्मेल्डिहाइड, आपको याद होगा एसिटिक अम्ल, आपको याद होगा लैक्टिक एसिड, जिनके सूत्र कार्बोहाइड्रेट से मैच करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। आपको याद होगा रैमनोज, आपको याद होगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जो खुद एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से सूत्र मैच नहीं करते। इन चीज़ों के साथ हमने विशेषताओं को लास्ट वीडियो में एंड किया था। बताना चाहूँगा कि अब स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, वर्गीकरण की बात करें तो हमारे सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट के 2 वर्गीकरण हैं। पहले वर्गीकरण पे आते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हम उन्हें भौतिक गुणों के आधार पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम हम देते हैं शर्करा और दूसरी कैटेगरी का हम नाम देते हैं अशर्करा। कार्बोहाइड्रेट को भौतिक गुणों के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शर्करा और अशर्करा में। देखिए स्टूडेंट्स, जो शर्करा होते हैं वो जल में विलय होते हैं, उनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, उनकी आकृति निश्चित होती है और वो स्वाद में मीठे होते हैं। जिन कार्बोहाइड्रेटों को शर्करा की कैटेगरी में रखा गया है वो शर्करा जल में विलय होती है, क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है और वो स्वाद में होते हैं मीठे। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी अशर्करा पे। आप कॉमन सेंस लगाइएगा, इसने ए लगा दिया तो हम भी रटने के आधार पर ए लगा देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में होते हैं अवलेय, जिनकी प्रकृति होती है अक्रिस्टलीय और जो हो जाते हैं अमीठे। अमीठे हम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, स्टाइल है याद करने की। अमीठे मतलब जो हो जाते हैं स्वादहीन। कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट की जो पहली कैटेगरी है शर्करा, वो जल में विलय, क्रिस्टलीय, मीठे स्वाद में। दूसरी कैटेगरी है अशर्करा, वो जल में अवलेय हैं, विलय नहीं होंगे, अक्रिस्टलीय हैं और स्वादहीन हैं, उनमें स्वाद नहीं होता। ये कार्बोहाइड्रेट का पहला वर्गीकरण है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेटों के वर्गीकरण नंबर 2 पर। कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण नंबर 2 है
जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो मैं क्लियर करना चाहूंगा, कार्बोहाइड्रेटों का पहला वर्गीकरण था भौतिक गुणों के आधार पर, शर्करा शर्करा जो आपने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का नंबर 2 वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पर। बताना चाहूंगा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों की 3 कैटेगरी होती हैं स्टूडेंट्स। कैटेगरी नंबर 1 होती है मोनोसैकेराइड, कैटेगरी नंबर 2 होती है ओलिगोसैकेराइड, और कैटेगरी नंबर 3 होती है पॉलीसैकेराइड। देखिए, जिन कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन होता नहीं है उन्हें तो कहते हैं मोनोसैकेराइड। जिन कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन बहुत इजी वे में संपन्न होता है और जल अपघटन के बाद 2 से लेके 10 छोटी छोटी मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, वो आते हैं ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में। और जिन कार्बोहाइड्रेटों के जल अपघटन पर प्राप्त होते हैं 10 से अधिक मोनोसैकेराइड, उन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब दोबारा समझिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां बनती हैं ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमें ये चार्ट बनाना बेहद जरूरी होता है जो आप लोगों के सामने है। जल अपघटन नहीं होता जिनका, वो मोनोसैकेराइड। जिनका जल अपघटन 2 से 10 छोटी इकाइयों में होता है ओलिगोसैकेराइड। जिनका जल अपघटन 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयों में होता है वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। तो चार्ट बनाकर थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के हम इन्हें बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के आधार पर और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिटेल में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की स्टडी करनी पड़ेगी। डिटेल में कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको एक्सप्लेन मुझे क्या करना है कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड यदि अलग से आते हैं तो हम उन्हें डील किस तरीके से करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। ओके, मोनोसैकेराइड अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई इनका जल अपघटन नहीं होता है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड। अच्छा, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के यदि हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो एग्रोकेमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मोनोसैकेराइड की 3 विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन सीधा बनता है, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं एक्सप्लेन करिए, इसकी 3 विशेषताएं समझाइए। तो पहली विशेषता हम स्टार पॉइंट से लेते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सब की सब शर्करा में सम्मिलित हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, यदि मोनोसैकेराइड शर्करा में सम्मिलित हैं तो इसमें 3 खास क्वालिटी होंगी। पहली, स्वाद में मीठे होंगे। कैटेगरी नंबर 2, जल में विलय होंगे। कैटेगरी नंबर 3, ये क्रिस्टलीय होंगे। तो पहली विशेषता ऑटोमेटिक हर एक स्टूडेंट को इजी वे में याद हो जाती है कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सब शर्करा की कैटेगरी में आते हैं, और शर्करा में आने की वजह से सभी मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे, जल में विलय और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। नंबर 2 कैटेगरी, ध्यान सुनिएगा, प्रकृति में अब तक लगभग 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं। प्रकृति में लगभग
20 प्रकार के मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं अभी तक। ये इसकी सेकंड क्वालिटी है, सेकंड स्पेशलिटी है। तीसरी जो स्पेशलिटी है वो मोनोसैकेराइडों की ये है स्टूडेंट्स कि इनका नामकरण आप पे बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। इनके नामकरण को अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं स्लाइड चेंज करता हूं और आपको मोनोसैकेराइडों का नामकरण एक्सप्लेन करता हूं। बताना चाहूँगा जो आप मोनोसैकेराइडों का नामकरण देख रहे हैं ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइडों के नामकरण का जो टॉपिक है उसके लिए आपको एक टेबल डिस्कस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। टेबल क्या है जरा सुनिए। इंपॉर्टेंट है, टिपिकल भी है, इसलिए कंसंट्रेट रहना। देखिए, शर्करा में कार्बन, शर्करा नाम, बॉन्ड CHO, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बॉन्ड CHO इंडिकेशन होता है एल्डिहाइड का और C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ बैलेंसीज इंडिकेशन होता है कीटोन का। आप देखिएगा हम टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मोनोसैकेराइडों के नामकरण को कंफर्म करते हैं। मान लीजिए शर्करा में कार्बन 3 है तो शर्करा को नाम दिया जाता है ट्रायोज। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। 3 कार्बन होने पर शर्करा का नाम ट्रायोज होगा। यदि उस शर्करा की संरचना में आप CHO को पाते हो तो आपको एल्डो वर्ड लगाना है और नाम लिखना है एल्डो ट्रायोज। यदि उस संरचना में आप C डबल बॉन्ड O को पाते हो तो आपको कीटो लगाना है और नाम लिखना है कीटो ट्रायोज। शर्करा में यदि कार्बन 4 हैं तो आप यूनिवर्सल नाम देंगे टेट्रोज। उस शर्करा की संरचना में बॉन्ड CHO के होने पर आप एल्डो लगाएंगे और नाम बन जाएगा एल्डो टेट्रोज, और उस संरचना में कीटोन होने पर आप कीटो लगाएंगे और नाम बन जाएगा कीटो टेट्रोज। शर्करा में कार्बन 5 होने पर शर्करा का नाम होगा पेंटोज। संरचना में CHO होने पर आप एल्डो लगाएंगे और नाम बन जाएगा एल्डो पेंटोज। कीटोन होने पर आप कीटो लगाएंगे और नाम बन जाएगा कीटो पेंटोज। शर्करा में कार्बन 6 होने पर आप हेक्सोज लगाएंगे शर्करा का नाम, और उस शर्करा की संरचना में एल्डिहाइड होने पर आप लिखेंगे एल्डो हेक्सोज, या फिर कीटोन होने पर आप लिखेंगे कीटो हेक्सोज। 7 कार्बन होने पर आप नाम देंगे हेप्टोज। एल्डिहाइड होने पर एल्डो हेप्टोज और कीटोन होने पर कीटो हेप्टोज। राइट। अब मैं आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग नामकरण करना सिखाता हूं। राजस्थान बोर्ड किस तरीके से पुटअप कर सकती है, कॉम्पिटिटिव व्यू में कैसे आ सकता है, जरा देखिएगा। टेबल को आप साथ रखिए। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आप समझ जाएंगे बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए बोर्ड ने एक संरचना बना के दी है आपको इस तरीके से, और ऊपर क्वेश्चन लिखा आता है कि दिए गए मोनोसैकेराइड का नामकरण दीजिए, इसका नाम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस संरचना में टोटल कार्बन काउंट करिए। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन ये रहे, 2 और 1 3 कार्बन, 1 ये रहा 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन है। बताइए शर्करा में कार्बन 4 होने पर हम नाम क्या देंगे उसे, टेट्रोज। अब आप देखिए इस टेट्रोज में जो आपको दिया है CHO दे रखा है या C डबल बॉन्ड O दे रखा है, आप देखेंगे CHO दे रखा है। CHO के होने पर क्या लगेगा, एल्डो लगेगा। टेट्रोज के आगे एल्डो, इट्स नेम एल्डो टेट्रोज। एक और एग्जांपल से मिलिए, CHO, अब जरा इससे मिलिए। फटाफट देख के बताइए इस संरचना में कुल कार्बन कितने हैं। देखो 1 कार्बन, 3 ये रहे,
3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 कार्बन टोटल इसके अंदर है। शर्करा में कार्बन 5 होने पर नाम होगा पेंटोज। पेंटोज। अब संरचना में देखिए CHO है या C डबल बॉन्ड O है, CHO है, एल्डो लगेगा और नाम बन जाता है एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज इसका रासायनिक नाम है, वैसे इसका फेमस नाम भी है डी-राइबोज। ये आप रट सकते हैं, बाई चांस नहीं रटी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका एल्डोपेंटोज से भी चल जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल में आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जस्ट लुक इट। अब आप देखिए ऊपर लिखा आया है कि नीचे दिए गए मोनोसैकेराइड का नामकरण करिए। तो कॉमन सेंस से सोचिए, कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 इसमें है, 3 और 2 5 और 1 6। 6 कार्बन को टेबल में देखिए क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को टेबल में बोलते हैं हेक्सोज। अब आप देखिए CH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड है, आराम से देखिए C डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? कीटो लगेगा। 6 कार्बन हेक्सोज कीटो, पूरा नाम कीटो हेक्सोज। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, जो संरचना आप देख रहे हैं इसका व्यापारिक और फेमस नेम डी फ्रक्टोज है। अब डी फ्रक्टोज इसका रासायनिक नाम नहीं है, ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम है कीटो हेक्सोज। ये फेमस ट्रेड नेम है। ऐसे ही मैं ग्लूकोज दिखाता हूँ, देखो आपको, ग्लूकोज में CHO ऊपर होता है, CHOH का होल 4 बीच में होता है, CH2OH नीचे होता है। कॉमन सेंस से बताइए, टोटल कार्बन 4 कार्बन, 5वां एरा, 6वां एरा, 6 कार्बन को शर्करा में कार्बन 6 होने पर शर्करा नाम हेक्सोज। ओके, हेक्सोज। अब आप फटाफट से देखिए, इस हेक्सोज में CHO है या C डबल बॉन्ड है? दिख रहा होगा आपको CHO है, और CHO के होने पर क्या लगेगा? एल्डो, पूरा नाम एल्डो हेक्सोज। पता है ये एल्डो हेक्सोज इसका रासायनिक नाम है, और उसका फेमस नेम क्या है पता है? डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का रासायनिक नाम एल्डो हेक्सोज होता है, और डी फ्रक्टोज का रासायनिक नाम कीटो हेक्सोज होता है। और कुल मिला के आपको ये टेबल बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। 3 कार्बन ट्रायोज, एल्डिहाइड के होने पर एल्डो, कीटोन के होने पर कीटो। 4 कार्बन टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज, 7 हेप्टोज। इज दैट क्लियर? देखिए मोनोसैकेराइडों की 3 विशेषताएं आप पे आनी चाहिए। अभी हमने मोनोसैकेराइड को क्लियर किया है। मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता। पहली विशेषता किस में सम्मिलित है? शर्करा में। और जो शर्करा में होते हैं वो स्वाद में मीठे, जल में विलेय और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी विशेषता, अप्रोक्स कितने मोनोसैकेराइड के आते हैं? 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड के आते हैं। तीसरी विशेषता, इनका यूनिक नोमेनक्लेचर, जो टेबल के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। आपको कार्बन काउंट करने हैं, एल्डिहाइड कीटोन देखना है और टेबल के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर कर देना है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सिलेबस कम हो चुका है, केवल 70% सिलेबस है, परसेंटेज आपको बनानी है। मेहनत करते रहिए, बन रही है चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।